एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देखें ताकि इस पार्ट को समझने में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अब पिछली कहानी से इस कहानी को कंटिन्यू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि यंगजे के आदमियों को देखते ही हांजू अपने ग्रैंडपा से हेल्प मांगती है। उधर घनु और होजिन खुद को बचाने के लिए उन लोगों से फाइट करना शुरू कर देते हैं। और आपको बता दें कि पूरी सीरीज का वन ऑफ द बेस्ट फाइट सीन यहाँ शुरू हो जाता है। इनकी हिम्मत उस वक्त और बढ़ जाती है जब हांजू भी इस फाइट को ज्वाइन कर लेती है। तीनों मिलकर 30 लोगों का बैंड बजाकर यहाँ से निकलकर सीधा बुक स्टोर पर चले जाते हैं। वहाँ पर घनु को पता चलता है कि कुछ लोग इसकी माँ पर भी जानलेवा हमला किए थे। इतना सुनते ही तीनों मिस्टर चे के पास पहुँच जाते हैं। उनके आते ही वो तीनों से कहते हैं कि अब ये लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे, पर उससे पहले घनु तुम्हें अपनी माँ को किसी सेफ जगह पहुंचाना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो इस लड़ाई में हमारी कमजोरी बने। दरअसल जिस वक्त उन लोगों ने हुजिन और घनु को घेर रखा था, उनके पीछे किम जुन मिन भी मौजूद था, जो घनु को देखते ही यंगजे को कुछ लोगों के साथ उसकी माँ को उठाने भेज दिया था। और हांजू का कॉल मिलते ही मिस्टर चे एक तरफ वांग यांग जांग से घनु की माँ को सेफ करवाते हैं, जो यंगजे को पकड़ के उसके पैर का दोनों नस काट के उसकी माँ को बचा लेते हैं। और मिस्टर चे का दूसरा आदमी जब हुजिन और घनु को बचाने वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि 3 लोग मिलके 30 लोगों को धूल चटा रखा था। और अब मिस्टर चे को समझ में आ चुका था कि वो लोग इन्हें रोकने के लिए पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। इसलिए वो अपनी टीम के साथ मीटिंग करके प्लानिंग करते हैं कि किम योंग गिल को कैसे खत्म किया जा सकता है। इस पर मिस्टर ओ बताते हैं कि अगर किम योंग गिल से भिड़ना है तो सबसे पहले उसके चमचों को रास्ते से हटाना होगा, जिसमें से 2 लोग उसके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले का नाम इन जम दो है और दूसरे का नाम किम जुन मिन, जो यंगजे के साथ मिलकर ग्राउंड लेवल पे काम करता है। वहीं दूसरी तरफ किम योंग गिल को जैसे ही पता चलता है कि किसी ने उसके आदमी के पैर का दोनों नस काट दिया है तो वो उससे मिलने हॉस्पिटल चला जाता है, जहां उसे पता चलता है कि जिसने उसका नस काटा था वो चाकू चलाने में बहुत ही माहिर था। इतना सुनते ही वो समझ जाता है कि ये काम किसका है, इसलिए वो भी अपनी टीम के साथ मीटिंग करके तय करता है कि अब वो भी एक तीर से 2 शिकार करेगा, क्योंकि उसे पता था कि मिस्टर चे के पास पैसों की कमी नहीं है और इसे जितने पैसों की रिक्वायरमेंट है उनके पास उससे भी ज्यादा है, जिसे अब वो किसी भी हाल में हासिल करना चाहता है। इसलिए वो बिना टाइम वेस्ट किए उन पैसों को वहां से लाने के लिए मिस्टर चे के बुक स्टोर पर जंगदो और इम्बोंग को भेज देता है। पर इनसे पहले ही चे साहब के ऑर्डर पर उन पैसों को दूसरी जगह मूव करने के लिए हांजू वहां हुजिन और घनवू को लेकर पहुंच चुकी थी। और जैसे ही इनका आमना सामना होता है, एक बार फिर से तगड़ी फाइट देखने को मिलती है। और इस बार घनवू हुजिन का साथ पाके इम्बोंग की बैंड बजा देता है। उधर हांजू भी जंगदो को पीट कर उसे पाइप से बांधकर इनके पास जाकर कहती है कि हमें सारा कैश लेकर जल्दी यहाँ से निकलना होगा। वापस आते वक्त वो देखती है कि जिस आदमी को उसने बांधा था वो भाग निकला है। ये समझ जाते हैं कि इस बार वो अपनी पूरी तैयारी के साथ लौटेगा, और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। इनके बुक स्टोर से निकलने से पहले ही वो पूरी गैंग के साथ लौटता है और उनसे अपनी जान बचाने के लिए इन्हें कुछ पैसों को रास्ते में ही छोड़ के भागना पड़ता है। जैसे ही ये बात किम योंग गिल को पता चलती है कि उन लोगों ने इम्बोंग को घायल करके बुक स्टोर से सारा कैश लेकर बच के भाग निकले, तब वो जंगदो से कहता है कि मिस्टर चे से पैसे लूटने के बाद मुझे इस साम्राज्य को बनाने में 20 साल लग गए, जिसे अब वो एक झटके में मिटा देना चाहते हैं। वो मेरे खिलाफ कोई और एक्शन ले, उससे पहले हमें उस बुड्ढे को ढूंढकर खत्म कर देना होगा। पर किम योंग गिल को डबल झटका तो उस वक्त लगता है जब उसे पता चलता है कि किसी बाइक सवार ने किम जुन मिन का गला काट दिया और हॉस्पिटल से जंगदो को भी किसी ने अगवा कर लिया। उसे पता था कि ये काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, इसलिए वो लिल ग्रुप के बेटे मिंग ब्योंग और उसके कजिन ब्रदर मिंग गंग को धमकाते हुए कहता है किसी 2 अनजान लोगों ने उसके आदमी का गला काटकर बाइक से फरार हो गए। अगर उसने उनका लोकेशन ढूंढकर उसे नहीं दिया तो वो मिंग ब्योंग को जान से मार देगा। अब बात उसके भाई की जान की थी, इसलिए वो उन दोनों बाइकर्स की तलाश में लग जाता है। उधर मिस्टर चे जंगदो से वादा करते हैं कि अगर उसने किम योंग गिल का सारा सच इन्हें बता दिया तो वो उसे
उसकी पहुंच से दूर भेज देंगे, जिससे वो जिंदा बच जाएगा। और तब जाकर यहाँ पर इस स्टोरी का मेन प्लॉट रिवील होता है कि आखिरकार ये सब कैसे और कहां से शुरू हुआ। वो बताता है कि किम योंग गिल का सपना था कि कोविड के बाद वो कोरिया में एक कैसीनो ओपन करेंगे, जिसके लिए उन्होंने गमगम एरिया में एक होटल भी देख रखा था, जिसका कंस्ट्रक्शन कोविड के पहले से ही रुका हुआ था। और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी उस बिल्डिंग को तैयार कर रही थी वो कोविड में ही बैंकक्रफ्ट हो गई, इसलिए गवर्नमेंट उस बिल्डिंग को अपने अंडर लेकर उसे सेल करना चाहती थी, जिसे बाय करने के लिए लिल ग्रुप का बेटा मिंग ब्योंग आगे आता है। पर पैसे कम होने की वजह से उनकी डील नहीं हो पा रही थी और मिस्टर पार्क नाम के गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ किम योंग गिल हफ्ते में एक बार गोल्फ खेला करते थे। उसी ने उनको उस डील के बारे में बताया था। उसकी बात सुनकर किम योंग गिल अपने सपने को पूरा होता हुआ देखने लगे थे, इसलिए वो लिल ग्रुप के साथ हाथ मिलाकर जो पैसे कम पड़ रहे थे उन्हें देने का वादा कर देते हैं। और जैसे ही सियोल की ओर से उन्हें कैसीनो ओपन करने की मंजूरी मिलती है तो वो किम जुन मिन से उन सभी पैसों को मार्केट से रिकवर करने का ऑर्डर देते हैं जो उसने लोगों को लोन पर दे रखा था। और उसके साथ यंगजे मियोंग नाम का भी आदमी काम करता था, जो होमलेस लोगों की आईडी पर प्राइवेट कंपनियों से लोन लेकर वो सारा पैसा किम जुन मिन को दे रहा था, जो डायरेक्टली किम योंग गिल के जेब में जा रहा था। पर मिंग ब्योंग ने उनसे अपनी पार्टनरशिप तोड़ दी, इसलिए उन्होंने मुझसे उसका एक न्यूड वीडियो बनवाया ताकि वो उसे ब्लैकमेल करके अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सके। और ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे लोगों का वीडियो बनाकर उसे एक हार्ड ड्राइव में करके ऐसे लॉकर में रखा है जिसे वो जब चाहे तब जलाकर राख कर सकते हैं। ये जानने के बाद मिस्टर चे उससे पूछते हैं कि किम योंग गिल ने अपना सारा सोना कहाँ छिपा कर रखा है। इस पर वो कहता है कि इस बात की जानकारी उनके अलावा केवल इंग बॉन्ग को है। उधर मिंग गंग पूरी रात मेहनत करके उन दो बाइकर्स का लोकेशन निकाल के किम योंग गिल को दे देता है। एड्रेस मिलते ही वो अपनी पूरी गैंग के साथ उन्हें खत्म करने निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर इन्हें कोई नहीं मिलता, पर दो योंग की आईडी इनके हाथ लग जाती है, जिससे ये उसके घर पहुंचकर उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं। उसे खत्म करने से पहले किम योंग गिल उससे यंग जंग और मिस्टर चे के घर का लोकेशन निकाल के उसे खत्म करके यंग जंग को खत्म करने के लिए वो उसके रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। दोनों में बहुत तगड़ी फाइट होती है, पर किम योंग गिल उसे भी खत्म कर देता है। उधर इंग बॉन्ग अपने लोगों के साथ मिस्टर चे के घर पर हमला कर देता है। इनकी तादाद काफी ज्यादा थी, जिसे हुजिन अकेले संभाल नहीं पाता और वो भी लगभग जंग के हाथों मारा जाता है। उधर किम योंग गिल मिस्टर चे को खत्म करने के बाद उनकी तिजोरी में जितना भी कैश पड़ा था उन सभी को लेकर वो निकल जाता है। उनके जाने के बाद घनु, जो हंजू के साथ अपनी माँ को मिस्टर चे के अनाथ आश्रम में छोड़ने गया था, दोनों वापस आकर देखते हैं कि एक तरफ हुजिन और दूसरी तरफ मिस्टर चे की डेड बॉडी पड़ी थी। चेक करने पर घनु को पता चलता है कि हुजिन की सांसें अभी भी चल रही हैं। ये देखकर घनु हांजू को लेकर उसे तुरंत हॉस्पिटल चला जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। पर हांजू अपने ग्रैंडपा की मौत से इसलिए दुखी थे कि उन्होंने उसे पहले ही वार्न किया था कि ये एक जंग है जो किसी के मौत से ही खत्म होगी, और वो उनकी मौत की जिम्मेदार खुद को ही मान रही थी। यही सब सोचकर वो यहाँ से दूर रोम चली जाती है। मिस्टर चे को खत्म करने के बाद लोगों के बीच किम योंग गिल का खौफ और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे मिटाने के लिए घनु और हुजिन एक बार फिर से वापस लौटते हैं। और इस बार ये लोग उसके खिलाफ उन लोगों को खड़ा करते हैं जो उससे और भी ज्यादा परेशान हो चुके थे, जिसमें से सबसे पहले व्यक्ति थे मिस्टर मून, उसके बाद यंगजे मियोंग, जो पहले जुनमिन के साथ मिलकर किम योंग गिल के लिए काम करता था, मगर अब वो भी उसे बर्बाद करना चाहता है, इसलिए इस लड़ाई में वो भी इनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। तीसरा था लिल ग्रुप का बेटा मिंग ब्योंग, जो आज भी किम योंग गिल के पैरों तले रौंदा जा रहा था। वो भी उससे पीछा छुड़ाने के लिए इनके साथ हाथ मिला लेता है। और चौथा था जंग दो, जो पहले किम योंग गिल का दाहिना हाथ हुआ करता था, पर मिस्टर चे ने किम योंग गिल से उसे बचाकर एक जगह छिपा रखा था, जो उसकी डर से बाहर नहीं आ रहा था। वो भी उससे पीछा छुड़ाने के लिए इनका साथ देने को तैयार हो जाता है। यंगजे इन्हें उसके आदमियों की इंफॉर्मेशन देता है, जिससे ये उसे बाहर से तोड़ने लगते हैं। और मिंग ब्योंग का कजिन ब्रदर मिंग गंग उसे फाइनेंशियली तरीके से तोड़ना शुरू कर देता है। किम योंग गिल खुद को इस तरह बर्बाद होता देख वो अपना सारा गोल्ड लेकर इंग बॉन्ग और किम जुन मिन के साथ कोरिया छोड़ने की प्लानिंग कर लेता है। और जब जंग दो को पता चलता है कि इन्होंने किम योंग गिल की पूरी तरह से वाट लगा दी है, जिससे अब वो कोरिया से भागने वाला
वाला है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि ये दोनों किसी भी हाल में उसे खत्म करना चाहते हैं। ये जानने के बाद वो इन्हें उसका पता बताते हुए इनको भी उसी कार्गो शिप में भेज देता है ताकि ये उसका चैप्टर क्लोज करके उसे भी किम योंग गिल से आज़ादी दिलवा सके। और घनु बिल्कुल वैसा ही करता है। वो उसे बहुत बुरी तरह मारता है क्योंकि आज भी इसके अंदर उसके प्रति बहुत गुस्सा भरा था, जो उसे पीट पीट कर निकालते हुए कहता है कि अगर वो दोबारा कोरिया में दिखा तो ये उसे जान से मार देगा। उधर हुजिन भी इनबॉन्ग को कुत्ते की तरह धो डालता है। उसके बाद दोनों उसका सारा सोना और पैसा लेकर इनबॉन्ग को कॉल करके बीच समंदर में बुला के उसे वो सारा गोल्ड हैंडओवर करते हुए कहते हैं कि ये सारा पैसा वो गरीबों की मदद में लगा दे। और इस तरह वो दोनों कोरिया से एक मनी लैंडर के साम्राज्य को मिटा के सभी को उसके चंगुल से आज़ाद कर देते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी।